जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है जीन पियाजे पर होने वाला है। इनके सभी कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी। वो वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है क्या? तो यानी बच्चे समाज से ही इंटरेक्ट करके सारी चीज़ों को सीखते हैं। वाइगोत्स्की महोदय ने यही बताया। और जो वाइगोत्स्की महोदय हैं यह एक सामाजिक रचनावादी थे। कई सारे पॉइंट यहीं से प्रश्न जो है सीटेट में पूछे गए अभी हाल ही में जो हुए हैं। तो ये सभी से आप सभी लोग नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसा पीडीएफ बनाया गया है। वाइगोत्स्की कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो रचनावादी थे और यह एक सामाजिक सृजनवाद के जनक भी थे। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वाइगोत्स्की किस चीज़ के जनक हैं? तो सामाजिक सृजनवाद के जनक भी हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को याद रखना है। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। वाइगोत्स्की ने बताया कि विकास क्या है? तो सतत प्रक्रिया है और जीवन भर क्या करती है? चलती रहती है। और इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी लाइन है कि इन्होंने बताया कि बच्चे द्वारा अपने ज्ञान का सृजन किया जाता है। यानी बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं? स्वयं करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बच्चे का विकास सामाजिक स्थिति में ही संभव है। अगर कहीं भी सामाजिक शब्द दिख जाएगा तो वहाँ देखते ही किसको लगाना है? वाइगोत्स्की महोदय में टिक करना है, क्योंकि सामाजिक विकास किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि बच्चे करते हैं? तो वाइगोत्स्की महोदय। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की महोदय ने इसके 3 पहलू बताए हैं। कौन कौन से हैं? इन तीनों पहलू को भी याद रखना है। सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। यानी बच्चे जो है भाषा का विकास या अपने ज्ञान का सृजन समाज से ही करते हैं। जैसे समाज रहेगा उसी हिसाब से वह बच्चा भी रहेगा। और जो वहाँ की भाषा रहेगी वही भाषा बच्चा सीखेगा। और जो समाज की संस्कृति रहेगी उसी संस्कृति को भी वह एक्सेप्ट करेगा। इन्होंने बताया कि सोशल, लैंग्वेज और कल्चर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बच्चे जो है क्या करते हैं? सीखते हैं। जैसे कोई भी बच्चा शुरू से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं पैदा होता है, जबकि उसको समाज द्वारा हिंदू, मुस्लिम या कुछ भी दिया जाता है। और जैसे वहाँ की संस्कृति रहेगी उस संस्कृति को ही एक्सेप्ट करता है। जो वहाँ की भाषा रहेगी उसी भाषा को एक्सेप्ट करेगा। और जो वहाँ का सामाजिक दशा उस दशा को भी उसी प्रकार ग्रहण करता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि वाइगोत्स्की का मानना है कि जो भाषा के विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। यानी भाषा के विकास कैसे होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। आगे देखते हैं। ये 3 वर्ड को बिल्कुल याद रखना है। ये 3 वर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन 3 वर्डों से भी प्रश्न पूछा जाता है। एक होता है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सारे पॉइंट को याद रखना है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें कॉन्सेप्ट के भी देखेंगे और प्रश्नों को भी हल करेंगे जो PYQ में पूछे गए हैं। एक वर्ड होता है स्कैफोल्डिंग, इसको पाड़ या ढांचा कहते हैं। और एक वर्ड होता है MKO। तो जो है वाइगोत्स्की महोदय ने तीन वर्ड्स दिए। एक ZPD,
एक स्कैफोल्डिंग, एक MKO। ZPD का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं पाड़ या ढांचा, और एक वर्ड है MKO। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो यहाँ पे रहेगा ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें वास्तविक विकास के स्तर तक संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई भी बच्चा है जो 70 नंबर की उसके पास नॉलेज है, लेकिन पास होने के लिए जो है 90 अंक चाहिए, और किसी के सपोर्ट से वह 120 अंक पा गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंट है इसी को हम ZPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और बच्चा को कुछ सिखाने के लिए जो सिखाता है वह क्या होना चाहिए, MKO होना चाहिए। इसके पहले थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। जो बच्चों को सपोर्ट देने वाले होंगे वो MKO होंगे। MKO के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं, तो पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स। यानी जैसे छोटा बच्चा है, इसको अभी एग्जाम्पल समझते हैं। छोटा बच्चा चम्मच को नहीं पकड़ पा रहा है, तो इसको मम्मी पकड़ के सिखा रही, बेटा ऐसे पकड़ के चम्मच को पकड़ते और खाते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे जो है साइकिल नहीं चला पा रहा है, तो उसकी मम्मी जो है सिखा रही, बेटा ऐसे साइकिल को चलाते हैं। तो यानी MKO का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेज अदर, यानी आपको जो सपोर्ट करेगा वह कैसा होना चाहिए, MKO होना चाहिए, यानी आपसे ज़्यादा जानकार होना चाहिए। ये सभी वर्ड पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद स्कैफोल्डिंग, जिसे पाड़ या ढांचा, ये क्या है, तो वयस्क द्वारा दी जाने वाले सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा कहते हैं। जैसे यहाँ बच्चा जो है चम्मच पकड़ नहीं पा रहा, तो मम्मी उसको सिखा रही हैं, तो यानी जो वयस्क द्वारा सपोर्ट दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा कहा जाता है। वाइगोत्स्की महोदय ने भाषा पर कुछ विचार प्रकट किए हैं। ये भी डिट्टो लाइन पूछ ली जाती है एग्जाम प्रश्न में, तो देखते हैं भाषा पर इनके विचार। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। ये प्रश्न जो है, ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या भाषा चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। हाँ, तो भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में जो है एक साथ हो जाते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। जो अगली लाइन है, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं। तो वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं। वाइगोत्स्की महोदय ने भाषा के 3 रूप बताए हैं, एक सोशल स्पीच, एक प्राइवेट स्पीच और एक साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है, तो बच्चा जो समाज में रहता है, समाज में रह करके एक दूसरे से बातें करता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, अपने आप से कुछ ना कुछ बच्चों से बोलते रहते हैं, उसको हम कहते हैं सोशल स्पीच वाइगोत्स्की के अनुसार। एक होता है प्राइवेट स्पीच, यानी बच्चा अकेले रहेगा, कुछ ना कुछ बोलते रहता है, बुदबुदाते रहता है, और कभी कभी ऐसी बातें बोल देता सबको समझ में नहीं आता, अरे ये कैसे बोल दिया। तो जैसे यहाँ पे छोटा सा बच्चा है, गाड़ी को चला रहा मस्त से, और गाड़ी को चलाते हुए कुछ ना कुछ बोलता रहता है, इससे यानी अकेले बातें करते रहता है, इसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। एक होता है साइलेंट इनर स्पीच, यानी एक प्रश्न पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, कि एक लड़की जो कपड़ा तह करते हुए कुछ बातें कहती है, बुदबुदाती है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा, तो साइलेंट इनर स्पीच के अंतर्गत आएगा, या जो है वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार।
और उसी को पूछेगा कि जीन पियाजे के अनुसार कैसी आती है, तो उसको वहाँ पे देखेंगे। हालांकि बच्चा जो लड़की कपड़ा तह करते हुए अपने आप से बातें करती, यानी वह सोचती है किस प्रकार इसको रखा जाए, तो ये जो है जीन इनके वाइगोस्की महोदय के अनुसार साइलेंट इनर स्पीच के अंतर्गत आएगी। अब इनके कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो PYQ में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के विकास में आंतरिक भाषा की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो आंतरिक भाषा अभी शुरू में ही इसके जस्ट पहले ही देखे, साइलेंट इनर, प्राइवेट स्पीच, ये सब। तो इसमें जो वाइगोस्की महोदय यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जिसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, नहीं, जिसको हम कहते हैं ZPD, क्या कहते हैं? ZPD, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। यह क्या है? तो उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता हो, ये तो हो ही नहीं सकता। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, थोड़ा सा ये सही है। उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग नहीं, तो इसमें फर्स्ट और सी में थोड़ा सा है, तो इसको मैं अच्छी तरह देख लेता हूँ। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, हाँ, तो यही जो है सही है, क्योंकि बच्चा कितना विकास कर सकता है और सहयोग होने के बाद कितना विकास कर सकता है, इन दोनों का जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? ZPD, निकटवर्ती विकास क्षेत्र का संदर्भित क्या करता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? अब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बोला है, तो अपने आप क्या कर दो, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन होगा ही नहीं, अनुकूलन होगा नहीं, पुरस्कार दंड होगा नहीं। अगर पुरस्कार दंड आता है तो देखते ही लगाना गुथरी महोदय को, अनुकूलन आता है तो स्किनर महोदय को लगाना है, और उद्दीपन अनुक्रिया आता है, ये भी जो है स्किनर महोदय को लगाना है। हालांकि वाइगोत्स्की के अनुसार बातें करता है तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहते हैं? तो भ्रांत वार्ता नहीं, समस्यात्मक नहीं, अहम केंद्रित नहीं। अहम केंद्रित अगर बातें आएगा तो जीन पियाजे महोदय सही होंगे, तो इसमें व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच आंसर सही होगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा ही कि वाइगोत्स्की के अनुसार 3 भाषा है, प्राइवेट, साइलेंट और सोशल। अगला है क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो संतुलन तो है ही नहीं, संतुलन जहाँ आएगा पियाजे को लगाना है। मानसिक प्रक्रियाओं है ही नहीं, उद्दीपन ये सब दिखेगा तो स्किनर को लगाना है। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वाइगोत्स्की महोदय ने समाज से ही इंटरेक्ट करके बच्चों को बताया है कि वही सीखते हैं। आगे देखते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये देखते ही टिक लगा दो, जो है वाइगोत्स्की महोदय हैं। अल्बर्ट बंडूरा है ही नहीं, पियाजे है ही नहीं, स्किनर है ही नहीं, तो ZPD वर्ड किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की महोदय। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? यानी ZPD, वही जो इसके पहले प्रश्न है वही वाला है, तो लेव वाइगोत्स्की, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।